राजा जसवंत सिंह को खबर मिली कि जोधपुर के ऊंट चरवाहों को किसी बालक ने मार दिया है। उस बालक को प्रस्तुत करने का आदेश जारी हुआ। बालक दरबार में हाजिर हुआ। प्रश्न पूछा गया कि हमारे चरवाहा को तुमने क्यों मारा। तो बालक ने निडर होकर उत्तर दिया कि मेरे मना करने के बाद भी ये चरवाहे ऊंटों को खेत में दौड़ा रहे थे। तब मुझे मेरी बर्बाद फसल देखकर दुख हुआ और मैंने एक चरवाहा को मार दिया। जसवंत सिंह को ये तो पता चल गया था कि बालक सही है। उन्होंने पूछा, इतना साहस तुम में आया कहां से? तुमने हट्टे कट्टे चरवाहा को मारा कैसे? इतने में बालक ने पास में खड़े चरवाहा से कटार निकाली और उसे वही मार दिया। राजा आश्चर्य में पड़ गया और पूछने लगा कि तुम किसके पुत्र हो? बालक ने गंभीर स्वर में दरबार में बैठे मंत्री आस्करण राठौर की ओर उंगली दिखाते हुए अपना पुत्र बताया। पर आस्करण ने राजा जसवंत सिंह से यह कहते हुए मना कर दिया कि मैंने इन माँ बेटे को कभी का छोड़ दिया है, इनके इसी अग्रेसिव स्वभाव के कारण। तभी राजा जसवंत सिंह ने आस्करण को अगली सीट पर बैठने को कहकर आस्करण की सीट पर उस बालक को बिठा दिया, ये कहकर कि उसमें सच्चाई के लिए साहस दिखाने का सामर्थ्य है, चाहे फिर उसके सामने राजा ही क्यों न खड़ा रहे। वहीं बालक था वीर दुर्गादास राठौर, जिसने जसवंत सिंह के मरने के बाद कटप्पा की तरह सिंहासन की सेवा करने का लक्ष्य बनाया और औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनाने के लिए 31 वर्षों तक घोर संघर्ष किए और राजा बना ही दिया। जब अजीत सिंह ने देश निकला दिया, तब भी सिंहासन का मान रखने के लिए चुपचाप मेवाड़ की ओर निकल गए। इससे बड़ा स्वामी भक्ति का उदाहरण और कहां मिलेगा।